ओके जी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ओरिफ्लेम एक मुख्तलिफ कंपनी क्यों है। बहुत से लोग जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं उनके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, और अगर मैं बात करूं तो उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होते बिकॉज वो ओरिफ्लेम को एक आम ब्रांड से कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने लाइफ में जब बहुत सी चीजें नहीं की होती तो हम उन चीजों को जो हम कर रहे होते हैं उनको आम दुनिया की चीजों से जो है वो जितना हमारा अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है उससे मिक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं लोगों को ब्रांड के बारे में आगाही दूं और फ्लेम की अपॉर्चुनिटी समझा रही हूँ, तो मेरी अपनी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं साथ ही साथ लोगों को ये जरूर दो तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं ताकि उनको अंदाजा हो कि ये काम है क्या। देखिए, जो क्वेश्चंस आपको बाद में बग करेंगे, कुछ अरसे के बाद बग करेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि उन सवालों के जवाब हम शुरू में ही इतने क्लियर कर दें आपको कि आपको किसी किस्म की इस काम को करते हुए प्रॉब्लम ना हो और आप इस काम को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो काम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, कैजुअल वर्क नहीं है। ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें 99% लोग कैजुअल आते हैं, नॉन प्रोफेशनल आते हैं, जिसकी वजह से इसमें सक्सेस रेट लोगों का बहुत ज्यादा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंडसेट। पूरी दुनिया में बहुत सी जो हैं वो लोग, बहुत से मुल्क जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ वाबस्ते हैं और लोगों का करियर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है। हम अगर देखें तो दुनिया की ताकतवर तरीन मीशत कौन से ममालिक हैं, उसके अंदर अमेरिका मौजूद है। ताकतवर तरीन मीशत के अंदर अमेरिका आता है, चाइना आता है। ये ताकतवर तरीन सुपर पावर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं ताकतवर मुल्कों की बात करूं जो बड़ी तहकीक करके बड़ी अपॉर्चुनिटीज को लेकर बात करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी टॉप 10 कंट्रीज हैं जो बेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा सेल कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम वैसे तो यूरोप की तकलीफ करते हैं, अमेरिका की तकलीफ करते हैं, यूएस की तकलीफ करते हैं, बाहर के ममालिक की तकलीफ करते हैं। हमें लगता है वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। तो हमें ये देखना चाहिए, जब हम हर चीज की कॉपी करते हैं लोगों की, तो क्या हमें वहां पर अपने मुल्क को, अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए और चीजों की भी तकलीफ करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जिन मुल्कों में 78% से ऊपर ये बिजनेस हो रहा है वो, उनकी हम बात करेंगे। 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस अमेरिका में होता है सालाना। टॉप 1 कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की, अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। टॉप 1 कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की या ये एमएलएम की या डायरेक्ट सेलिंग की जो है, उसके अंदर नंबर 1 पे जो आती है मुल्क, उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका के अंदर 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है ईयरली। चाइना की बात करते हैं, सेकंड सुपर पावर इस वक्त चाइना है, हम लोग जानते हैं। बल्कि इनफैक्ट वैसे चाइना नंबर 1 सुपर पावर ही है। मगर उसके अंदर जो बिजनेस होता है वो होता है 22,000 बिलियन डॉलर का सालाना बिजनेस। नंबर 3 पे आता है हमारे पास कोरिया। कोरिया में 17,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। जर्मनी की बात करें, वो भी 17,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है। और अगर मैं आपको इसी तरह से और भी, मेक्सिको और बहुत से ममालिक इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। ये वो मुल्क हैं जो WFDA से रजिस्टर्ड हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से। और ये सीरियस लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ। बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया, ये जो मैं इस पट्टी की बात करूं, ये जो हमारी तरह के मुल्क हैं, इनके अंदर भरमार मौजूद है अक्लमंद लोगों। बहुत सियाने लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग मौजूद हैं। और जब सियाने लोग हमारे साथ आ जाते हैं, वो सारी अपनी जिंदगी जिंदगी बेहतर करने पर सर्फ नहीं करते, मगर नून के नुक्ते निकालने पर सर्फ करते हैं। ऐसे वैसे कैसे, ना वो ऐसा कर सकते हैं, ना वो वैसा कर सकते हैं, और ना वो कैसा कर सकते हैं, ठीक है।
सो 80% लोग, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में 80% लोग 20,000 से भी कम कमा रहे हैं। 20,000 से कम, और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और हार्डली उनको पे दी जाती है। बाकी जो जो थोड़ा बेहतर कमा रहे हैं उनका टैक्स की मद में बहुत ज्यादा, और बिलिंग की मद में हम बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो खर्च कर देते हैं। मगर हम बहुत सियाने हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर अपनी जिंदगी चेंज कर सकते। हमें तो ये लगता है हमारे साथ ही हम वो वाहिद लोग हैं जिनके साथ धोखा हो सकता है, और हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम कर्जे लेकर शादी कर सकते हैं, हम कर्जे लेकर फौतगियों के कर्जे उतार सकते हैं, हम कर्जे लेकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह जो है वो अपना सूद पर काम कर सकते हैं, कर्जों पर काम कर सकते हैं। और बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के लिए लोग कर्जे ले रहे हैं, अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं, और उससे हम अपनी जिंदगी को जो है वो हमें लगता है कि हम बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं, और कोई तरीकेकार नहीं। बाइक सारी जिंदगी, सर्दी गर्मी बरसात खजा बहार, हम बाइक पे सफर करते हैं, हमारे बीवी बच्चे बाइक पे सफर करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं। हम हमारा ये अपना बयानिया होता है, क्या हुआ, लोकल ट्रांसपोर्ट है ही हमारे लिए। हमारी फैमिलीज जो है वो उबर पे सफर करती हैं, चाहे कंफर्टेबल एक सवारी है, मगर वो आपकी सवारी हरगिज नहीं है। 10-10 साल हो जाते हैं किरायों के घर में, 20-20 साल हो जाते हैं किरायों के घर में रह रहे होते हैं, मगर हम बहुत सियाने, हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, हम कोई नया काम नहीं कर सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने दोस्त बदलने, अपने वो जानने वाले बदलने जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और हम लोगों के साथ ज्यादातर, हमारे हम जितने अक्लमंद हैं, हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द के लोग उतने ही अक्लमंद हमें मिलते हैं, और जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हमें करने से बुरी तरह से रोक रहे होते हैं। तो सबसे पहले कामयाबी का बेहतरीन उसूल है, जिस तरह मैंने आपको कहा था, आदतें बदलें, अच्छी आदतें डालें। जिस तरह मुझे खातून ने कहा कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं, मेरे बेटे हैं दो, और मैं उनको रेज कर रही हूँ, और मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फ्रेंड्स का एक सर्कल है, और मुझे इतनी लोनलीनेस महसूस होती है कि अगर मैं अपनी दोस्तों को टाइम ना दूं तो मैं शायद दुनिया में अकेली रह जाऊं। अच्छा, दोस्तें किस टाइम अवेलेबल हैं? वो बिलियनियर खवातीन हैं, उनके सारी सारी रात वो उठी रहती हैं, और वो ना कमाती हैं ना अपने हिसाब किताब से उठती हैं, अगले दिन 12-1 बजे उठती हैं, और वो अपना अपना सेटअप गुजार रही होती हैं सिर्फ अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए। उस खातून ने वो दोस्तें बनाई हुई हैं जो 2 बजे 1 बजे सोती हैं, वो 12-1 बजे तक कॉल्स पे बात कर रही होती हैं। वो कहती है मैं सख्त परेशान हूँ, मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अपने दोस्त बदल लो। सबसे पहले तुम अपने दोस्तों को बदलो। तुम रात को जल्दी सो, दिन को जल्दी उठो, तुम खुद अपने अंदर चेंज देखोगी। तुम्हें अल्लाह की जात के अलावा किसी की जरूरत नहीं, हमें इन लोगों की जरूरत होती है, मगर मैंने कहा आप अपने जैसे दोस्त बनाओ, जिनके चैलेंजेस आप जैसे हों, जो आप जैसी सोच रखते हो। एक खातून जिसका मियाँ महीने का 1.5-2 लाख रुपए दे रहा है, वो पागल है, उसको काम करने की जरूरत है, वो पागल है, उसको कुछ करने की जरूरत है। वो आप उसके साथ अपना लाइफस्टाइल और अपनी जिंदगी और अपने आप को बीमार कर रहे हो, आपके चैलेंजेस दूसरे हैं। सो सबसे पहले अपने दोस्तों को बदलो और अच्छे दोस्त बनाओ अगर आपने आगे जाना है। एक सर्वे कहता है, जितनी बातें मैं बता रही हूँ मैं आपको खुद से बनाकर नहीं बता रही हूँ, मैं एक रिसर्च बेस पे रिसर्च के बाद बता रही हूँ। 119 मिलियन लोग, तकरीबन 10 लाख, एक एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं। इतने लोग किसी भी जो है डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे इस वक्त। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें इतने लोग काम कर रहे हो। क्या ये सब लोग पागल हैं? और सिर्फ पाकिस्तान के लोग सबसे अक्लमंद मौजूद हैं। दुनिया में 74% लोग जो काम करते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें औरतें मौजूद हैं। 74% औरतें नेटवर्क मार्केटिंग के काम को कर रही हैं, 26% मर्द भी हैं। अभी शुरुआत है पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ हमें। अगर 2009 में हम पाकिस्तान में आए हैं तो 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ऑल टुगेदर पाकिस्तान में आई है, क्योंकि ओरिफ्लेम इज नॉट द ओनली कंपनी, देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज एज वेल।
अगर मैं बात करूं तो 2009 में ओरिफ्लेम पाकिस्तान में आया है, और ऑल टुगेदर 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर आई है। तो प्लीज, अभी शुरुआत है, अभी नया है सब कुछ। आप चाहें तो अभी इस काम को कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, सिर्फ समझ के सीख। आपके पास पूरा पाकिस्तान मौजूद है टू एक्सप्लोर। पूरा 13 साल में हमने कितना को पाकिस्तान एक्सप्लोर किया है। आपके पास पूरा पाकिस्तान मौजूद है कि आप इस काम को कर सकते हैं। 15.2 मिलियन लोग इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, यानी दिन रात एक करके इस काम को कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी एंड फ्यूचर एंड विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हिस्ट्री से लेकर मैंने ऑनवर्ड्स आपको बताने की कोशिश की। पहली स्लाइड आपको कुछ बता रही है, जिसमें आपके यस पर, एक आपके यस करने पर आपके नेटवर्क के जितने लोग हैं वो इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन सकते हैं, और आप सारे मिलकर कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो, कंप्यूटर की एक अपनी हिस्ट्री मौजूद है, एंड्रॉयड फोन की एक अपनी हिस्ट्री मौजूद है, आर्म फोन की एक अपनी हिस्ट्री मौजूद है, नोकिया की एक हिस्ट्री मौजूद है। नोकिया की हिस्ट्री के बारे में आज मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, जो मैंने इसको पढ़ा और मुझे बड़े मजे की पोस्ट लगी। सो आई जस्ट, मैंने नोकिया के सीईओ की एक छोटी सी स्पीच टाइप का एक वो आपके साथ शेयर किया, कि उसने अपनी स्पीच को एंड किया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मगर समहाउ हमने लूज कर दिया। तो नोकिया वॉज वन ऑफ द फोन्स। जब सबसे पहले नोकिया आया तो नोकिया वॉज द ओनली मोबाइल कंपनी। क्या प्रॉब्लम नोकिया के साथ हुई कि नोकिया ग्रो नहीं कर सका? कॉन्सेप्ट वो लेकर आया, खुद वो आया। उसने क्या गलत किया, उसको अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो एक्वायर कर लिया। उसने बेसिकली नोकिया की क्या गलती थी? नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं, वक्त के साथ चेंज नहीं किया, या उतनी तेजी से नहीं किया, उतना पावरफुली नहीं किया। उनमें लर्निंग की कमी आ गई, तो उन्होंने चेंज ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, और जिसकी वजह से आज नोकिया अपना सर्वाइवल का चांस लूज कर गई। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप आहिस्ता चलें, मगर अपने आप को नई नई अपॉर्चुनिटी से मुतारिफ कराएं, माइंडसेट को चेंज करें, नई नई चीजें लेकर आएं। आपको बहुत सहारा आने वाला कल अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, बहुत से एडवांटेजेस लेकर आता है। आपने क्या करना है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज को, सही अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, हर आने वाला दिन, हर आने वाला सेकंड फोकस्ड रखना है, ताकि आप डिस्कार्ड ना हो जाएं, आप निकल ना जाएं, और लर्निंग पर अपने आप को आपने जरूर आगे रखना है। नोकिया ने नहीं किया था, मगर अब वक्त इतनी तेजी से बदल गया है। मैं आप सब लोगों को कहूंगी, अगर आपके दरवाजे पर एक ओरिफ्लेम के नाम की अपॉर्चुनिटी आ ही गई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को जाया मत करें। इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लें। इसको जब तक आप कैजुअल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 90 सीरियस बिजनेस है, मगर 90% लोग इसमें कैजुअली आके जुड़ जाते हैं। आपने इससे अपने आप को बचाना है। थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री, किसी भी चीज की हिस्ट्री हो सकती है। ओरिफ्लेम की एक हिस्ट्री मौजूद है। हर एक चीज की एक हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री उसको बताती है, उसकी स्ट्रगल को बताती है, उसके सारी उस चीजों को बताती है। बेसिकली अभी मैं आपको बात बताऊं तो 1934 में, या एक कैलिफोर्निया में एक शख्स गया, चाइना से उस शख्स का ताल्लुक था, वो चाइना से यूएस गया। वो ये 1934 का टाइम था। उसने कैलिफोर्निया में जाकर एक दुकान खोली। उस दुकान का नाम उसने वाइटामिन कंपनी रखा। अच्छा, उसने जब ये दुकान खोली तो उस दुकान के अंदर लोग आते थे, सप्लीमेंट्स लेते थे। दुकान खोलने का उसका बेसिक मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर बहुत अनहेल्दी खुराक है और बहुत अनहेल्दी लोग हैं। उसने ऐसे वाइटामिन मुतारिफ कराए जो हेल्थ के बेनिफिट से रिलेटेड थे, जो ऐसे सप्लीमेंट्स थे, ऐसी चीजें थी जिससे आप हेल्दी रह सकें। ठीक है। उसने कॉन्सेप्ट लेकर आया एक दुकान का, मगर वो हैरान हुआ कि दुकान के लोग नहीं आते। आपको कहाँ से पता चली हमारी ये दुकान? तो वो कहते हैं जी, हमारे फलाने शख्स ने हमें रेफर किया है, फलाने ने अपनी स्टोरी हमें सुनाई थी, फलाने ने बताया था कि उसने आपकी प्रोडक्ट यूज की और उसको बड़ा फायदा हुआ। तो उसको ये समझ आया
कि रेफरेंस या लोग अपने नेटवर्क में जब शेयरिंग कर रहे होते हैं तो उससे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद वो शेयर करते हैं तो उनको बहुत ही जो जो वो शेयरिंग करते हैं तो दुकान के बिलबोर्ड्स, दुकान के एडवर्टीजमेंट, दुकान के एड्स या दुकान के खुद होने से ज्यादा जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो रेफरेंस बेस्ड हैं। जो इस्तेमाल करता है वो अपने रेफरेंस पे शेयर करता है, जिससे लोग आना शुरू हो गए। तो उससे उसको उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मैं जो रेफरेंस से लोग आएंगे तो उसने अपना बिजनेस का मॉड्यूल ही चेंज कर दिया और उसने इसको एमएलएम पे कर दिया। मगर ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन। एमएलएम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया था, कॉन्सेप्ट वहां मौजूद था। जब दूसरी जंग अजीम हुई, पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया, अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, नौकरियां कम हो गई, तो उस वक्त के जितने भी जहीन तरीन लोग थे मुख्तलिफ ममालिक के, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की बात की कि एक ऐसा बिजनेस जनरेट लोगों से करवाया जाए जिसमें लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसके एवज उनको कोई फायदा दिया जाए। देखा गया कि लोग कोई भी हालात हो, जंग के हालात हो, बुरे हालात हो, अच्छे हालात हो, एक चीज लाजमी करते हैं, विच इज शॉपिंग। नहाते धोते हैं, खाने पीने की चीजें उनके साथ पेट लगा हुआ है, वो चीजें खरीदते हैं, दाल चावल रोटी आटा। सो उन्होंने कहा कि उनको एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के नाम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाए जिसमें लोग जब उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एक चावल ट्रेडिशनल सेलिंग में भी मिल रहा है मगर वो सिर्फ चावल पैसे दे के ले रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, इनकरेज करने के लिए उन लोगों को कि वो रिपीटेड सेल्स करें और अपने नेटवर्क में भी डायरेक्ट सेलिंग को इनकरेज करें, उन्होंने उस पर कुछ फायदे दे दिए। लाइक फर्ज करें आप डबल रोटी है, एक दो दुकानें डबल रोटी की, एक है ट्रेडिशनल मार्केट की, वहां पे 10 रुपए की डबल रोटी है। आप जाते हैं 10 रुपए की डबल रोटी लेते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद आपके कोई जानने वाला पूछता है आपके घर में कौन सी डबल रोटी आई है, आप कहते हैं जी डॉन की आई है या कोई और डबल रोटी आई है और आप शेयर कर देते हैं। वो शख्स भी जाता है, वो कहता है जी सैंडविच तो डॉन के बड़े अच्छे बनते हैं, वो भी जाकर डॉन की ले आता है ना। जो पहला शख्स जिसने इस्तेमाल की होती है उसको कोई फायदा नहीं होता, जो शेयर करता है तो कोई फायदा नहीं होता, फायदा सिर्फ दुकानदार का होता है। ये होता है ट्रेडिशनल सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो चीज इजाफा हुआ वो क्या था कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग का की दुकान है, बेकरी है, स्टोर है, कुछ भी है, मैं समझा रही हूँ आपको। यहाँ जो है डबल रोटी 10 रुपए की नहीं मिलेगी, यहाँ आपको 12 से 13 रुपए की डबल रोटी मिलेगी, तो आम मार्केट से थोड़ी हायर होगी क्योंकि इसके साथ अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप मेंबर बनेंगे तो पहली बात आपको उस 13 रुपए की डबल रोटी पे डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर इस 13 रुपए की डबल रोटी पर आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे, वो आपके कोड में जाएंगे। फिर अगर आप अपने सर्कल के अंदर अपने जानने वालों को ये 13 रुपए की डबल रोटी का ये वाला ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो उनका पेट लगा ही हुआ है, उन्होंने वन वे और दी अदर इन एनी केस खरीदनी है कहीं ना कहीं से तो अगर वो मेंबर नहीं बनेंगे तो आप अपने कोड में परचेजिंग करा सकते हो, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा, ये ऑर्गेनिक है या नेचुरल है। तीसरा, आप अगर अपने उनको मेंबर इंट्रोड्यूस करवाओगे और उन्हें कहोगे कि तुम मेरी चेन में आ जाओ और तुम भी यहाँ से डबल रोटी लो, तो उस मेंबर का आपको फायदा होगा, उस मेंबर को खुद का फायदा होगा। सो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से आया। ठीक है, पहले खाने पकाने की चीजों से आया, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वहां मौजूद था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जिससे बहुत सी कंपनीज ने फायदे उठाए क्योंकि उस वक्त रिसेशन था, लोगों के पेट को पूरे करने का एक प्रॉब्लम, लोगों ने अपना सबने ध्यान किया उस दौर में भी और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्ट किया। अब इस शख्स ने जो बेसिकली वाइटामिन कंपनी बनाई तो उसने वही कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का उठाकर अपनी कंपनी पे इम्प्लीमेंट कर दिया जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया था, और उस कंपनी का नाम बना दिया द वाइटामिन कंपनी। वो कंपनी चलती रही डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न पर, उसमें लोग साइन अप होते रहे, साइन अप मीन्स आकर मेंबर बनते रहे, और लोग अपनी पर्सनल सेलिंग सेलिंग करते थे, प्रोडक्ट्स लेते थे और पर्सनल यूज करते थे, सेल करते थे फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को, और साथ ही कोशिश करते थे कि अपने साथ नेटवर्क बनाते जाएं। इस प्रोसेस में वो कम से कम भी $50 उस वक्त में पर मंथ, उस वक्त में पर मंथ लेना शुरू हो गए, जो एक बहुत जबरदस्त इनकम थी उस वक्त में। उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया और रियलाइज कराना शुरू कर दिया कि इसके कितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। इस प्रोडक्ट के तो बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। और इस तरीके से लोगों ने प्रोडक्ट लेनी शुरू कर दी और इस तरह से
लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी। मगर क्या हुआ, कुछ ही अरसे के बाद, जब ये कंपनी चलती रही, मुझे देखने थे आगे स्लाइड है, तो जब एक कंपनी चलती रही, अच्छा जी, जब ये कंपनी चलती रही तो इसके अंदर दो फ्रेंड्स ने मेंबरशिप ली। बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने मेंबरशिप ली उस कंपनी की। उन्होंने कंपनी को उठाकर किसी और ही लेवल पे पहुंचा दिया। ठीक है। फिर इस कंपनी का नाम हो गया न्यूट्रलाइट्स। ठीक है। और जब ये कंपनी बहुत चलना शुरू हो गई तो इस कंपनी का जो ओनर चाइनीज था, उसने दोबारा, पता नहीं उसकी क्या इनसिक्योरिटीज थी, उसने उठाकर दोबारा इस कंपनी को एक ट्रेडिशनल सेलिंग की कंपनी बना दिया। यानी इसका नाम बदला गया, द विटामिन कंपनी से न्यूट्रलाइट्स बना दिया गया, और उसके बाद दोबारा वो उसको वापस ले गया उसके अपने असल होलसेल कंपनी पर। उन दो दोस्तों को बहुत अफसोस हुआ इस बात का, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट ऑन। जितने लोग उनके साथ मौजूद थे इस नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में, जाहिर सी बात है वो बेरोजगार हो गए एक तरह से। इन उन भाइयों ने, दोनों फ्रेंड्स ने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था द अमेरिकन वे के नाम से कंपनी। और उस कंपनी में जितने लोग उनके साथ मौजूद थे उस कंपनी के, उनको लेकर यहाँ आ गए। उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि उनकी जो कंपनी है वो नंबर वन कंपनी बन गई। अब उस कंपनी का नाम, वो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और उसका नाम है एम वे, द अमेरिकन वे के नाम से कंपनी है। इसके पास 18 प्रोडक्ट लाइंस हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें घर के हाउस होल्ड बहुत कुछ मौजूद है ये भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी। जो मैं आपको आज बता रही हूँ कि 33,000 बिलियन डॉलर का अमेरिका में काम हो रहा है, इसमें से मेजॉरिटी काम ये खुद कंपनी कर रही है। सो ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो यानी ये कॉन्सेप्ट कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मुझे नहीं पता तो ये गलत बात है। तो हम सबको जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, और सीरियस है, हमें पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ताकि आपसे कोई भी शख्स बात करे, इसको कंपेयर करने की कोशिश करे ट्रेडिशनल मार्केट से, लक से, डक से, तो यू हैव योर ओन आंसर्स कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा दे रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का मॉड्यूल बहुत यूनिक है। ये पर्सन टू पर्सन सेल्स पर भी डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ज्यादातर इसके दुनिया में वर्क फ्रॉम होम पर ही काम कर रहे होते हैं, अपने बॉस होते हैं, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस पे काम कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क बिल्डिंग का काम होता है। नेटवर्क बिल्डिंग का बिजनेस जो है रिक्वायर करता है कि आप एक नेटवर्क बनाएं, अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स जनरेट करें या सेल्स पीपल जनरेट करें, ताकि आप जबरदस्त अपनी सेल जनरेट कर सकें। बहुत सी रिप्यूटेबल मार्केटिंग की कंपनीज हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो जेन्युइन है और जो काम कर रही हैं। बहुत सी कंपनीज दुनिया में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में जो पहली नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आई थी 1999 में आई थी। मगर कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, किसी का बिजनेस प्लान कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। मगर कुछ कंपनीज होती हैं जो टोटली फेक होती हैं। ठीक है। तो वो जो फेक कंपनीज होती हैं, मैं उनकी थोड़ी सी निशानी बना दूं, उनके पास प्रोडक्ट कोई नहीं होगी, किसी किस्म की प्रोडक्ट नहीं होगी, उनका बिजनेस प्लान बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, यानी वो बहुत ज्यादा इनकम वापस दे रहे होंगे कि, और आपको लग रहा होगा कि यार हमने वन टाइम बीपी किए हैं, हमें इतना कुछ वापस आ रहा है, हम तो मुश्किलें नहीं होंगी उसके प्लान के अंदर। उसमें आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वन टाइम आप चीजें कर रहे हैं, इन रिटर्न आपको या तो कुछ अगर प्रोडक्ट मिल भी रही है तो आपका बेसिकली इसमें आपको रोज काम नहीं करना पड़ रहा। आपने 4 लोग ज्वाइन कर दिए और आप पैसे कमा रहे। कौन सा ऐसा काम है जिसमें हलाल काम, जिसके अंदर आप बगैर मेहनत के पैसे कमा सकें? तो बहुत सी फेक कंपनीज भी मौजूद हैं, उनकी अपनी करेंसीज हैं, उनके अपने पेन्स हैं, बड़े सस्ते से पेन्स होते हैं, वो उसको आपने प्रमोट करना होता है, अपने डायमंड्स होते हैं नकली बने हुए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कोई करेंसी नहीं होती है, उनकी अपनी करेंसी होती है जो कभी मिलती ही नहीं है। बहुत सी कंपनीज दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, कुछ लोकल होती हैं, कोई इंटरनेशनल होती हैं, और कुछ की अच्छी रेपुटेशन होती है, किसी कुछ की नहीं होती। इसमें फेक की वजह से लोग अपना करियर नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज में फ्रॉड है। आप अल्लाह माफ करे, मैं अब क्या नाम लूं, अदालतों में फ्रॉड है, पुलिस में फ्रॉड है, इंसानों में फ्रॉड है, हर लेवल पर हम लोग फ्रॉडी हैं। मैं सच बता रही हूँ, हम सब झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, जिसका जहां दाव लगता है वो लगाता है। अपने लिए किताबें फर्क है। मेरी अम्मी कहती होती हैं अक्सर
कि मैंने पाकिस्तान, वैसे तो मेरी अम्मी भी, ये नहीं कि पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की है, कहती है पाकिस्तानियों की 3 किताबें होती हैं, अपनी बेटी के लिए फर्क होती हैं, बहू के लिए फर्क होती हैं, बीवी के लिए फर्क होती है, और माँ के लिए फर्क होती हैं। आई टोटली एग्री। सो वी हैव गॉट आवर ओन रूल्स, अपने हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, आयतें चेंज कर देते हैं, मतलब चीजें भी, आप सच्ची सी बात है। सो बहुत सी एमएलएम कंपनीज पाकिस्तान में कर रही हैं, और जो बहुत, जिनसे लोग भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबली भी अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आपको एम्बे ही नजर आ रही है। एवॉन भी एक कंपनी है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद तो नहीं है, मगर दुनिया में एवॉन भी काम कर रही है। अब आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो ये है कि आप क्या काम कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नहीं, कल परसों तरसों मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स में आपको इस बात का बारहा यकीन दिलाया है कि आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस काम के अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने स्किल्स डेवलप करनी है, अच्छी आदतें अपनानी है, अपना गोल सेट करना है, काम को सीखना है और आगे से खाना है। खुद कामयाब कैसे होना है कि लोगों को कामयाब करके। आप यहाँ पर एमएलएम के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है, मगर ये सीरियस बिजनेस है, तो आपको सीरियसली 2-3 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपको सीरियस रिजल्ट चाहिए। चले आप रोज का 1 घंटा लर्निंग पे लगा देते हैं, आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस काम को सीखने सिखाने के बाद जो है अपना नेटवर्क बनाना है। जितनी तेजी से आप नेटवर्क बनाएंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम आए, मगर हर प्रॉब्लम के बाद आसानी होती है, चीजें सीखते हैं, गलतियां होती हैं। पहले दिन किस काम में सक्सेस मिलती है मुझे आप ये बताइए। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसमें रातों रात या पहले दिन आपको सक्सेस मिलती है। सक्सेस का एक अपना मंत्र है, वो कुर्बानी मांगती है, वो मेहनत मांगती है, वो बहुत सी चीजें मांगती है, और उसके बाद आप उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसा बिजनेस है? ये एक बहुत ही सादा सा बिजनेस है, बहुत से बिजनेसेस की तरह, जिसमें देखें एप्स आपको कंपनी बना के देती है। आज आप वेबसाइट और एप्स बनाने जाएं किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो पहले तो आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर आप बिजनेस प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कहीं जाकर आप कमाएंगे। अगर आपको ये अमेजोन शमेजोन ये चीजें नजर आ रही हैं ना, तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी एट ऑल, एट ऑल। ठीक है। इस काम के अंदर क्या होता है, ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करूं या नेटवर्क मार्केटिंग की करूं, तो इस बिजनेस को डेवलप कैसे कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा होता है, ठीक है। आप जितने सोच सकते हैं उतने पैसे कमा सकते हैं विद टाइम। आप इसमें एक एक्साइटिंग फ्यूचर आपका हो सकता है, आप बहुत ट्रैवल कर सकते हैं, रिकग्निशन मिल सकती है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, स्टेज मिल सकता है, आप बोलें लोग सुने, ये वाली चीज मिल सकती है। आप ग्रूम कर सकते हैं पर्सनली प्रोफेशनली, ये आप कर सकते हैं, लोगों की लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, तो और आपको क्या चाहिए। सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द लोग आपके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे उनकी लाइफ को चेंज करें। इस वक्त जो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मौजूद है वो आम लोगों से बहुत ज्यादा फर्क है। क्राइसिस ये है कि हमारे पास कुछ खास नहीं है, नौकरियां कोई नहीं है। जो एक शख्स काम कर रहा है वो 10 लोगों का काम कर रहा है। आप क्यों इसको एक ट्राई नहीं दे सकते? सोल्यूशन है। हम सिर्फ ये डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। आप स्टेप तो उठाएं, स्टेप तो उठाएं, शुरू तो करें, 2-4 नो तो सुने, 2-4 मुश्किलों में तो पड़े, सिचुएशंस में तो आए। कोई भी शख्स जो कहीं पे मौजूद होता है ना, देर इज अ सेइंग कि 100 नाकाम तजर्बे करके एक कामयाब तजर्बा करना पड़ता है। आपको 20,000 घंटे प्रैक्टिस के देने पड़ते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर्स को देखें, बहुत से घंटे प्रैक्टिस को देते हैं। ठीक है। जिसने बनाया था ना, बल्ब इजाद किया था एडिसन, एडिसन की एक लैब थी, उस लैब में वो पिछले 20-25 साल से काम कर रहा था, बहुत काम कर रहा था, और वो बल्ब इजाद करना चाहता था। एक रात एडिसन, उसका घर उसकी लैब के पास ही था, एक रात एडिसन सो रहा होता है तो उसका एक बेटा की कोई शागिर्द आता है और उसको घबराया हुआ आता है और उसको उठाता है कि एडिसन, एडिसन उठो उठो उठो, तुम्हारी लैब में आग लग गई है, और तुम्हारे जितने भी तजर्बात थे, जितना भी काम था, वो सारे का सारा जल गया, खत्म हो गया है।
तो वो बिल्कुल हंसता है, मुस्कुराता है, बिल्कुल परेशान नहीं होता और सुख का सांस लेता है और कहता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, मैंने जितने भी अभी तक के नाकाम तजर्बे किए हुए थे, जितनी भी मेहनत की हुई थी जो अभी तक मेरे लिए कामयाबी नहीं थी, चलो मैं एक नए सिरे से दोबारा जीरो से कल से शुरू करूंगा, वो नाकाम तजर्बे मेरे खत्म हो गए। तो हमारी पूरी एक लेसन है, अगर आप इस बात को देखें, इसके अंदर एक पूरी कहानी, पूरा लेसन मौजूद है कि आपके बहुत से जिंदगी के नाकाम तजर्बे आपको, और वो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दोबारा से एक नए सिरे से काम शुरू किया और काम हो गया। तो अगर आपको ये डर है कि आपको लोग क्या कहेंगे कि आप कामयाब नहीं होंगे, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर माइंडसेट। मैं तो कन्विंस्ड हूँ हुसैन बोल्ट दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ है, और वो जितना तेज दौड़ता है वो अपना ही रिकॉर्ड बीट करता है, उसका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सकता। और साइंस और ह्यूमन माइंड इस बात को निगेट करता है कि एक इंसान स्पीड से इतनी तेजी से दौड़ सकता है। अगर मैं एडिसन की आपको बात करूं कि जब उसने, वो जब पैदा हुआ तो वो पैदाइशी तौर पर चल फिर नहीं सकता था, तेज नहीं चल सकता था, उसकी टांगों में कोई, उसके किसी लिम्स में या कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसी थी मसल्स में कि वो इस तरह से तेज नहीं चल सकता। चलने फिरने का बहुत शौक था, गरीब घर में पैदा हुआ था और दौड़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था। माँ बाप जब उसे छोड़ के काम पे जाते थे रोजी कमाने के लिए, तो पीछे से कोई ऐसी हरकतें करता था चलने फिरने दौड़ने की कि उसको कोई चोटें ऐसी आ जाती थी कि माँ बाप के अच्छे खासे पैसे लग जाते थे, उसे डॉक्टर पे लेके जाना पड़ता था, फिर वो कहीं जाकर उसको आराम आता था। तो माँ बाप उसे कमरे में बंद करके जाना शुरू हो गए कि ये हम घर से जाते हैं, कि रोज कोई ना कोई स्टोरी शुरू कर देते हैं। इस तरह बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, मगर उसका अंदर का जो पैशन था, अंदर की जो बर्निंग डिजायर थी रनिंग के लिए, चलने के लिए, वो कभी खत्म ना हुई। उसे अपनी माँ से जब बड़ा हो गया, एक दिन बड़े ही जिसे कहते हैं ना, हसरत बड़ी भरे तरीके से कहा कि माँ मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो माँ बेचारी करती क्या ना करती, उसको लेकर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ना, ये दौड़ नहीं सकता है, इसकी टांगों में पैदाइशी तौर पर नुक्स है, तो हम नहीं समझ सकते हैं कि ये दौड़ सकता है। माँ ने हिम्मत ना हारी, माँ ने उसकी ख्वाहिश के का एहतराम करते हुए उसको एक ट्रेनर के पास ले गए। ट्रेनर ने उसकी डाइट पे थोड़ी तवज्जो कराई, उसको ट्रेनिंग कराई, एक्सरसाइजेस कराई, उसको मुशक्कत कराई, तजर्बे कराए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद वो जो शख्स है, लड़का, वो दौड़ना शुरू हो गया। दौड़ते 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 ऐसा मकाम आया कि ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गया। ओलंपिक्स में सिलेक्शन इज टू मच, टू मच। हमारा कभी भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। खैर, वो ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो गया, अब शायद हो गए हो कोई एक आधे। ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो गया। ओलंपिक्स में जब दौड़ना उसने शुरू किया, वो जिस स्पीड पे दौड़ा, साइंस उस बात को नहीं मानती कि वो एक इंसान दौड़ सकता है। उसके बाद उसने आज दिन तक अपने रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वो खुद ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता है। तो जब आपने कुछ करना है, सोल्यूशन वही मौजूद है। जब आपने कुछ ठान लिया है तो आपको उसका हल जरूर मिलेगा। जब जब आपकी नीयत खोटी है, आप खुद ही अपने सवाल और खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो आप अपने सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देंगे। तो अब मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। आपने सिर्फ एक्शन लेना है, और आप सारी जिंदगी के लिए जो लाइफस्टाइल का तस्वुर कर रहे हैं, घर, मेंशन, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर एज। ठीक है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही मशहूर शख्स है, वो, उसकी बहुत जबरदस्त किताबें मौजूद हैं, रिच डैड पुअर डैड के नाम से, पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं वो किताबें। वो उर्दू में भी हैं, वो इंग्लिश में भी है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसकी वो बुक जरूर पढ़ें। वो कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, एमएलएम का बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इज अ परफेक्ट बिजनेस because the company will work with you to get the business skills that make you rich, and the other part is that बहुत कम स्टार्टअप होता है इसका, लाइक 498 रुपीज हो रही फिल्म के हैं, और कंपनी आपकी ब्रांड की पार्टनर बन जाती है, और वो आपको तमाम वो स्किल्स दे सिखाती है जिससे आप अमीर बने, क्योंकि कंपनी दूसरी पार्टनर है, तो कंपनी की कामयाबी का दारोमदार आपकी कामयाबी पर है, आपकी कामयाबी का दारोमदार आपकी टीम की कामयाबी पर है। तो एवरीथिंग इज हैंड इन हैंड। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, मगर सादा है, और हर सादा चीज मैंने आपको बड़ी दफा बताया आसान नहीं है, मगर जो एफर्ट और टाइम आप उसमें दे रहे हैं वो रिवॉर्डिंग भी है और वर्दी भी है। ठीक है। एरिक वॉर एक बहुत
बहुत जबरदस्त नेटवर्कर है। ये मियाँ बीवी दोनों नेटवर्क अमेरिका में होते हैं। ये नेटवर्किंग पर बहुत ट्रेनिंग देते हैं और ये लाखों करोड़ों रुपया ट्रेन करने का लेते हैं। बहुत बिलियनर हैं। इन्होंने एक स्क्रैच की कंपनी से एज ए नेटवर्कर काम शुरू किया था और आज ये ट्रेनर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं। इनके बड़े बड़े हॉल्स और इवेंट्स की जगह हैं जहां पर स्क्रीन्स और उनको भी लोगों को देते हैं रेंट पर। सो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है मगर सादा जरूर है, और जो आप टाइम और एनर्जी इसमें दे रहे होते हैं वो रिवॉर्डिंग और वर्दी जरूर है। हम 9 to 5 काम करते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी टीचिंग में काम कर रहे हैं। आप जितने घंटे काम कर रहे हैं आपका कोई ना कोई काम रह जाएगा। आप स्ट्रेसफुल होकर मंडे को जाते हैं 90%। आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है और आपको शाम तक भी पता चल रहा होता है कि मेरा कितना काम रह गया होता है। मैं टीचर थी, मैं टीचिंग में जाती होती थी, यकीन करें मैं सारा काम कोशिश करती थी स्कूल खत्म करूं, बट स्टिल देयर वाज वर्क जो मुझे घर लाना पड़ता था। मैं आगे प्लानिंग वीकली कर लूं, कैलेंडर बना लूं, ऑर्गेनाइजर बना लूं, फलानी चीज कर लूं, मेरे पास काम इतना ज्यादा होता था। मेरे पास चैप्टर्स होते थे, मैं पपेट शो जो है इंग्लिश के प्लेस करा रही होती थी। बहुत कुछ होता है जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। सो आप 9 to 5 भी इतना काम होता है, मगर चूंकि आपको सैलरी मिल रही होती है, आप सीरियस होते हैं, आप कमा रहे होते हैं। सो अगर आप टायर्ड हैं, अब फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जॉब से, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप जरूर ट्राई करें नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर मैं एक आम नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग का कंपैरिजन करूं, तो आम नौकरी के अंदर क्या होता है, आपकी एक एज होती है, 60 साल में आप रिटायर हो जाते हैं। एक सर्टन टाइम के बाद जब आपके पास एक डिग्री आ जाती है खास तरह की, आपके पास तजर्बा आ जाता है, तो आवाज चली गई। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, मैम स्टॉप हुई होंगी। अब आ रही है? जी आमना, बेहतर हुई है? अब बेहतर हुई है? हाँ जी आ रही है आ आवाज। रही है। अच्छा, मैं एक आम जो है नौकरी से नेटवर्क मार्केटिंग को अगर कंपेयर करूं, तो आम नौकरी के अंदर आपके पास एक खास डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री हासिल करने तक आपके पास तकरीबन 24-25 साल की का टाइम हो जाता है। जब आप जाते हैं फ्रेशली वहां पर, तो आपको नौकरी नॉर्मली नहीं मिलती, आपका एक्सपीरियंस का है, बिकॉज ये फ्रेश। चले आप किसी सिफारिश से, इंटर्नशिप से, ये वो करके आप नौकरी में घुस जाते हैं। ठीक है, आपको पहली जो सैलरी मिलती है वो तकरीबन 25-30 हजार रुपए की पहली सैलरी होती है तकरीबन, हो सकता है इससे कम ही हो। और आपको टेम्परेरी या परमानेंट आप नहीं होते, कंपनी जब भी निकाल सकती है। प्रोबेशन का एक पीरियड होता है और उसके बाद 3 महीने के बाद उसमें आप काम सीख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप जो है वो नौकरी करते हैं। नौकरी के बाद आपको जो है वो 1 साल तक जो है वो आप परमानेंट नहीं होते हैं। और जब आपका काम देखा जाता है, इस दौरान में कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है। इस तरह से आप 30 साल तक, 40-50-60 साल में आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट में आप एक हद तक वहां पे ग्रो करते हैं, उसके बाद आपकी एज आ जाती है रिटायरमेंट की और आपका एंड हो जाता है। आपकी ताकत कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, उम्र बढ़ रही होती है, एसेट्स कोई नहीं बन रहे होते, अकेले काम कर रहे थे अकेले ही कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, वही जो खा लिया कमा लिया, जरूरतें बिल पूरे कर दिए, दैट्स इट। बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बस सिर्फ ये होता है कि जी 9 to 5 नौकरी है, 9 to 5 नौकरी है, 9 to 5 नौकरी है, दैट्स इट। साल में एक पेड आपको ऑफ मिल रही होती है, ये लीव्स होती हैं, एंड दैट्स इट। कोई खास आपको फायदे नहीं हो रहे होते। कोई ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नेस्ले शेस्ले में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका मेडिकल शेडिकल भी आपको मिल रहा होता है। अब मैं बात करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप बहुत ज्यादा काम होता है। इसमें कोई जेंडर की क्लासिफिकेशन नहीं होती, तालीम की क्लासिफिकेशन नहीं होती, तजर्बे की क्लासिफिकेशन नहीं होती, आपको एज बैरियर नहीं होता। जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे काम कर सकते हैं। 9 to 5 बाउंड नहीं होते, आप टोटली आजाद काम कर रहे होते हैं। अपनी मर्जी से मार्केट में काम करें, घर में काम करें, दीवार पे काम करें, छत पे काम करें, सड़क पे काम करें, आप किसी के घर में जाकर काम करें, कैसे भी चाहें आप काम इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास स्टार्टअप नहीं होती है। आप यंग हैं तो आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने साथ बहुत से यंग बूढ़े हर तरह के लोगों को एंटर कर सकते हैं इस काम के अंदर। और जब आप काम के अंदर एंटर करते हैं, जिस तरह आप ब्रांड के
पार्टनर होते हैं वो भी ब्रांड के पार्टनर बन जाते हैं, मगर वो आपकी टीम में होते हैं तो अमीर का फॉर्मूला आपके लिए लोग काम कर रहे हैं वो वाला शुरू हो जाता है। इसके अंदर चूंकि आप सब ब्रांड के पार्टनर होते हैं तो आपकी कामयाबी का दारोमदार ब्रांड की कामयाबी पर होता है। यहाँ पर ब्रांड आपको फुली सपोर्ट कर रहा होता है, हर तरह से अच्छी प्रोडक्ट देकर, ट्रेनिंग देकर, हर तरह से हेल्प करके, बिकॉज उसकी कामयाबी का दारोमदार आपकी कामयाबी पर है और आपकी कामयाबी का दारोमदार आपकी टीम की कामयाबी पर है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की हैंड पुलिंग कर रहा होता है, लेग पुलिंग कोई नहीं कर रहा होता, हर कोई एक दूसरे को कामयाब कर रहा होता है। जो जो आपकी एज बढ़ती जाती है आपके एसेट्स बढ़ते चले जाते हैं और आपके पास सिस्टम ज्यादा मजबूत, ज्यादा अच्छा नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिससे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सोल्यूशन फॉर मेनी। हम अपनी इनकम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल करें? एक बात है, या तो आप तक मैसेज ना आया हो, किसको रिस्पॉन्सिबल आपने करना है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद, क्योंकि आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप बूढ़े हो गए हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एक सेइंग है ना कि अगर आप गरीब हैं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं आया, तो आप किसको, अक्सर आपने देखा होगा, कहेंगे कि गरीब लोग अपने माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। आप अगर गरीब थे या आपके माँ बाप गरीब हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात यह आपने अपने लिए क्या कर लिया इस दुनिया के अंदर आकर, कि आप भी अपने बच्चों के लिए वो एग्जाम्पल बनना चाहते हैं कि जी हमारे माँ बाप गरीब थे तो आपने क्या कर दिया। और गरीब का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, आप अपने आप को किसी भी दिन जब बेहतर कर लेते हैं आप पुरानी एक बुरी सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। सो अगर आप लाइफ में अभी कामयाब नहीं है, ये सारी जिंदगी मेहनत कर ली तब भी को खास कामयाबी नहीं मिली, बस दो चार पांच थोड़े से पैसे जोड़ लिए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है तो आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। अभी भी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं 45 एज में? यस। क्या 45-50 साल में आपको अपने फाइनेंशियली फ्रीडम जो है वो मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता। याद रखिएगा, नौकरी इज लाइक अ जेल। आपको हथकड़ियां पहनाई हुई हैं, आप लोगों के अपना आइडिया कोई नहीं नया निकाल सकते। आप मातहत होकर काम करते हैं, आप अंडर काम करते हैं, आप जिस उम्र में आप काम करते हैं, आपको काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, जब काम बंद होगा यानी रिटायर होंगे तो पैसे होने बंद हो जाएंगे। आप अपने आप को 10 साल बाद सोचें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं, वही है मोर और लेस विजन, विजुलाइज कर लें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप आजाद हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जिसमें आप टोटली आजाद हैं। जी, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और बात, चार तबकों की बात की थी, अमीर, गरीब, मतवसत की, सॉरी पोर और रिच की। पोर के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं और रिच के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। पोर के अंदर जो जो दो कैटेगरीज होती हैं वो ये होते हैं, या तो एम्प्लॉय होते हैं यानी नौकरी करते हैं किसी के अंडर, या सेल्फ सोल प्रोपराइटर होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो लोग होते हैं जिनकी कोई दुकान शुकान, परचून की दुकान और इस तरह की दुकान है। ये दोनों जमरे उसके हिसाब से गरीब होते हैं। ये किसके लिए काम कर रहे होते हैं? ये पैसे के लिए काम करते हैं और सिक्योरिटी, कल बेहतर हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए। अब जो अमीर लोग हैं उनमें उसने दो कैटेगरीज ली हैं, एक बिजनेसमैन होता है और एक इन्वेस्टर होता है। जो बिजनेसमैन से ऊपर होता है ये फ्रीडम के लिए काम कर रहे होते हैं, ये पैसों की गुलामी के लिए भी नहीं काम कर रहे होते। चॉइस इज योर्स। ओरीफ्लेम या नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसकी मैं कल आपको ट्रेनिंग दूंगी, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, आप इसमें फायदा ही किससे उठाते हैं अपनी टीम का, कि कंपाउंडिंग इनकम आपको मिल रही होती है, टीम की इनकम। कल इसकी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको कंपनीज की बात करूं तो नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है 412 जो है वो 412 लोग जो अभी के, मुझे बिल्कुल, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या था। खैर, आई डोंट नो। अच्छा खैर, एशिया पैसिफिक में ग्लोबली बहुत से लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर हम पूरी दुनिया के अंदर रेशो देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, तो पूरी दुनिया के अंदर ट्रिलियन बिलियन लोग जो हैं वो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें, मैम के स्टैंड फॉर 1000 के लिए यूज होता है। नहीं ये 1000 नहीं हो सकता।
इसमें के 1000 नहीं हो सकता, अगर, क्योंकि 1000 को वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो इसमें के समथिंग है जो मुझे नहीं पता। एशिया पैसिफिक में 51 मिलियन लोग और ग्लोबली 103 मिलियन लोग, मगर जो इनके स्टार्ट्स हैं ये हमारे स्टार्ट से जरा से पीछे हैं, क्योंकि अब पुरानी बनी हुई है। मेरे स्टार्ट्स के हिसाब से 119 मिलियन लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यानी 1 मिलियन में 10 लाख लोग मौजूद हैं, तो 119 मिलियन, ये थोड़े से पुराने स्टार्ट्स हैं। और ये WFDSA के 2015 के स्टार्ट्स हैं, जो मैंने अभी इससे पहले शेयर आपसे किए हैं वो लेटेस्ट स्टार्ट्स हैं। अच्छा, अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये होगा, मैंने आपको इतनी तमीज बता दी, मैंने आपको बता दिया ये टोटल प्रो बिजनेस है, ये टोटल प्रोफेशनल बिजनेस है। सो अब आप सोचते हैं कि मेरे लिए क्या बिजनेस है जी? ओरीफ्लेम। ओरीफ्लेम वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं गारंटी करती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। अगर, क्योंकि मैंने इस काम को किया है, मैं इससे पहले नेटवर्कर नहीं थी, मैंने इससे पहले कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं किया था। मैं एक टीचर, 2 बच्चों की माँ थी, सबसे बड़ी बहू, घर में आम वाला सारा सिस्टम कर सकती हूँ, तो मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। सो चॉइस आपकी है, चॉइस इज योर्स। दरवाजे पर आपके सारा कुछ आ गया हुआ, अपॉर्चुनिटी, इसको टैप करना है, इस पे काम करना है, ये आपने करना है, वो मैं नहीं करवा सकती। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ये मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आपको समझाने के लिए दोबारा दे रही हूँ। हम लोग एक मूवी देखते हैं, आपने मैंने एक मूवी देखी। मूवी की बात इसलिए करूंगी कि बहुत से लोग मूवीज देखते हैं, शेयर करते हैं, ड्रामे देखते हैं, शेयर करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, शेयर करते हैं। कल मेरी बहन मुझे एक शेयर कर रही थी, मैं कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। एनी हाउ, आप एक मूवी देखी और लकीली आपको अच्छी लगी, आपने अपने दोस्तों से शेयर कर दी, मुझे, मैंने मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरी दोस्त ने मूवी देखी थी, बातों बातों में बात हो गई, लेटेस्ट ट्रेंड्स की तो बात होती है ना, उससे देखी यार बड़ी अच्छी मूवी, यार मैं तुझे कहूंगी जरूर देखते हैं। ये वर्ड स्प्रेड हो गया, आपने देखी, आपने शेयर की, उन्होंने आगे शेयर कर दी, ये वर्ड स्प्रेड होता चला गया। आपने शुरू किया था मस्सी मस्सी मस्सी, सब देखो सब देखो। सो आपने क्या किया? यू टेल नॉट सेल, आपने बेचा नहीं है, आपने सिर्फ टेलिंग की है, स्टोरी टेलिंग, शेयरिंग की है। ठीक है, आप शेयरिंग बस कर करके उधर जा जाकर छोड़ते जाओ, बात किए जाओ, छोड़ते जाओ, सेलिंग नहीं आप करें। द वर्ड स्प्रेड्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बस यही है शेयरिंग का बिजनेस, और आपके नेटवर्क के अंदर आपने शेयर करना है। नेटवर्क मीन्स आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, कॉलीग्स, कोवर्कर्स, जो आपके साथ आपकी इंटरेक्शन में आते हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, सालाना आते हैं, किसी ओकेजन पे आते हैं, शेयरिंग किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। ये शेयरिंग का बिजनेस है। वर्ड स्प्रेड करता रह होता जाता है और लोग आपको जानते जाते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। मगर आपको पिछली साइड की बात करूं, आपने मूवी बताई, सबको बताई, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, आपको कोई फायदा हुआ नहीं, उनको कोई फायदा हुआ नहीं। किसको फायदा हुआ? आपने उस मूवी को, उस ब्रांड को, उन एक्टर्स को प्रमोट करते गए, उनको जरूर फायदा हुआ होगा, उनके जितने भी की होंगी, आपको कोई फायदा नहीं। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आते हैं। अब फर्ज करें आपकी ये जो सिनेमा घर था ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेमा था। सो आपने एक मूवी देखी, आप मेंबर बन गए वहां के, आपको पर टिकट का 2 रिफंड मिल गए। आपने ये वर्ड शेयर करना है, आपको कंपनी पैसे फर्ज करें देना शुरू हो गई, आपको 10 यूरो देती है, 10 रुपए वापस देने शुरू कर देती है। तो अब इससे क्या होगा? जितने लोगों को आप शेयर कर रहे हैं उसको, हर शख्स से आपको 10 रुपए आ रहे हैं। अगर ये आपको पे करते हैं, जो शेयरिंग आप आम जिंदगी में भी कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल। अगर वो आपको पे कर रहे हैं तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कह रहे हैं, वैसे भी आप शेयर कर रहे हैं। ये है ही नहीं कि आप शेयरिंग नहीं कर रहे। आप जिस स्कूल जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस मूवी को देखते हैं, जो खाना खाते हैं, जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो जूते लेते हैं, जो कपड़े लेते हैं, जिस मुल्क की सैर करते हैं, आप यू स्टार्ट शेयरिंग। अब तो सोशल मीडिया पे आप हर चीज शेयर कर रहे हैं, पत्ते, घर, बिजली, बिल्ली, खाना, हर चीज शेयर कर रहे हैं। तो व्हाट इज शेयरिंग कॉल्ड? इसमें कंपनी आपको पे कर रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे, अब ब्लॉगर्स क्या करते हैं? दे आर शेयर्ड पीपल, दे शेयर, दे आर पेड पीपल। वो हर चीज की अच्छाई या बुराई कर रहे होते हैं, उसको उसके पैसे मिलते हैं। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि वो हर चीज के बारे में एक ही चीज कर रहे थे, उनकी कोई जाती राय नहीं। यहाँ आप एक कंपनी के साथ अफिलिएट होते हैं, उसकी चीजों की शेयरिंग करते हैं, और वहां पर आपको लोगों के ब्रांड चेंज कराते हैं, उनको मेंबर बनाते हैं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। दिस इज सो सिंपल।
हम यहाँ पर हेल्प करते हैं हर उस शख्स की आप हेल्प कर सकते हैं जो ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, जिनको फ्रीडम चाहिए और ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, वंडर कर रहे हैं कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकता है किसी के पास लैक ऑफ टाइम हो, वो भी इस काम को कर सकते हैं। लोग एक्स्ट्रा अगर आप इनकम बनाना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा टाइम फ्रीडम के साथ पैसे कमाना चाहते हैं, फर्ज करें आप $200 या यूरो पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हैं, तो आप आइए ओरिफ्लेम में, अपनी टीम का हिस्सा बने, आज ही मेंबर बने और अपनी टीम को बढ़ाते जाएं। आज को खास ज्यादा डेट नहीं हुई, अगर मैं महीने की बात करूं तो आज सिर्फ 5 अगस्त है, पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है 26 दिन का। आप रिक्रूट करें लोगों को, आप कहीं भी जाते हैं लोगों को रिक्रूट करें, उनसे शेयरिंग करें, अपनी टीम में दावत दें कि वो आए। क्या करना है आपने, वीकली यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात में आपने सिर्फ 5 से 10 घंटे पर वीक लगाने हैं। मैं लोगों को नॉर्मली कहती हूँ कि आप रोज का घंटा या डेढ़ दो देना शुरू कर दें। मोटिवेशन के लिए आप लाइन से बात करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, कनेक्ट करें ट्रेनिंग्स के साथ, और अगर आपके अंदर डिजायर है कामयाब होने की, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अपने आप को बेहतर करें, जिंदगी को बेहतर करें, बाय चॉइस नॉट बाय चांस। ठीक है, अगर ये आपकी चॉइस है, आप कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, बिलियनर बनना चाहते हैं, तो प्लीज एम इट, आप इसको डेफिनेटली गेट कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आपके लिए अब बिल्कुल ये काम करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा। आप घर में बैठकर इस काम को कर सकते हैं, बीच पे कर सकते हैं, इवेंट पे कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, मर्द से कर सकते हैं, औरत से कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, किसी से भी आप इस काम को कर सकते हैं। आप इसमें टीचर्स ला सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स ला सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ला सकते हैं, एंटरप्रेन्योर ला सकते हैं, होम मेकर्स ला सकते हैं। इस तरह एक मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इमीडिएट कमीशन बना सकते हैं लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके, और अगर आपको इन द लॉन्ग टर्म अमीरों की तरह काम करना है, तो इन सबको अपना मेंबर बना लें, अपनी टीम में लें, और जो फायदे आपको हो रहे हैं वही फायदे आप इनको भी देने शुरू कर दें। तो आई होप सो कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को आपको क्लियर कर दिया है। कि आपसे कोई भी पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो वो कंपेयर करें लॉरियल से, डव से, किसी और ब्रांड से, पैंटीन से, सो यू हैव गॉट योर ओन आंसर्स कि आपका ब्रांड क्या फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स, ट्रैवलिंग बेनिफिट्स हो रहे हैं। इन द लॉन्ग रन आप कभी रिटायर नहीं होते, आप मर जाते हैं तो बड़े मजे की बात है, आप अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं, आपके बाद आपके बच्चे आपके एम्पायर पे खड़े हो जाते हैं। आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप जज हो, आप सीएसपी ऑफिसर हो, आप कुछ भी हो, आपके बाद आपके बच्चे कभी भी आपके एम्पायर पे खड़े नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ हो। मगर अगर आपका मिल ओनर है, तो मिल ओनर का बेटा मिल ओनर ही बनेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा काम है जिसमें आज जितनी ताकत आप लगा रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आपके बाद आपके बच्चे इस पोजीशन पर इजीली आकर बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, अगर मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक तो पहली बात रिटायर नहीं होना, मैंने बनने के बाद ये सारा काम मेरे बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड है, पैसा, ये टीम्स, ये सब कुछ। सो प्लीज इसको सीरियसली लें, इसको कैजुअल ना लें, सीरियस बिजनेस है, सीरियस रिजल्ट्स दे सकता है, लाइफ को चेंज कर सकता है, सिर्फ आपके सीरियस होने का। और सीरियस मीन्स यू हैव टू वर्क, you have to show activity, you have to show the results, not only ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, show the results। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं है, गुड। अच्छा, कल हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, क्योंकि कल है वैसे सैटरडे, तो और 9 मुहर्रम को मैं तो ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता, अगर आप लोग बताइए देनी चाहिए। मैं नेम बैंक की बात करना चाह रही हूँ 9 मुहर्रम को। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन ही हम क्लास दे रहे होते हैं, अगर छुट्टी भी है तो क्या है, 10th की छुट्टी लीजिए। अगर बहुत से लोगों ने लेनी है तो आप बता दीजिए, हमें 9th को रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। वेल, आई एम अवेलेबल। जी मैं अवेलेबल हूँ। यस मैम, अवेलेबल तो है, लेकिन अगर नेट का इशू ना हुआ तो हम अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सुमेरा आप किस तरफ रहते हो? मैं उकाड़ा में।
नहीं, आपकी तरफ नेट का इशू होता है? मैम मोस्टली तो होता है, यानी कि 9-10 मुहर्रम में ऑफ होता है हमारा। अच्छा। जी, 9वीं 10वीं मुहर्रम को सिग्नल्स भी तो बंद कर देते हैं ना, जिन उससे जिन रास्तों ये पे है कि निकलते अगर हैं। आपके घरों के अंदर है ना लगा हुआ वाईफाई, अगर आपके फोन के सिग्नल से नहीं आ रहा होगा ना, तो आप घर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ठीक घर, है मैम। क्योंकि ये एक ट्रिक है। देखें, वाईफाई तो वो उस इलाके का बंद करते हैं ना नॉर्मली, आपके सिग्नल जो मैंने तो अक्सर ये देखा है कि अगर आपके घर का चल रहा है, आप घर का कर लें या आप दूसरा कर लें, दोनों में से कोई एक चल रहा होता है। मेरे ऐसे इलाके में कुछ नहीं होता, गुलबर्ग में मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मगर लोगों की होता है। और अगर आपका है तो आप फिर दूसरी डिवाइस यूज कर सकते हैं, कोई भी और डिवाइस है। अगर आपके घर में वो चार्ज करने वाली वो जो 4G वाली डिवाइस है, अगर वो भी मौजूद है, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। मैं कहती हूँ क्यों जाया करें हम दिन। ठीक है, जो लोग नहीं ले सकते हम उनको रिकॉर्डिंग के सेशन लगा देंगे, बाद में वो देख सकते हैं। तो हम अपना देखिए, क्यों दिन जाया करें, वो एक भी नहीं 3 दिन जाया हो रहे हैं, इतवार पीर मंगल। देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट ना। अगर आप लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइक रोजा भी रखेंगे तो सुन सकते हैं, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। चलें देख लेते हैं इसको हम क्या करते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं मंडे को मेरा ख्याल है दे दूंगी उसकी नेम बैंक की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एज वेल। और इसको जितनी दफा लेंगे ज़हन ही खुलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज की ट्रेनिंग को एंड करते हैं। जुमा भी हो गया है, आप नमाज पढ़ें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।